हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तो तय करना ही होता है और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या हो अगर सफ़र ख़त्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हों जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो? हम चलते हैं ना ख़त्म होने वाली सड़क की तरफ। विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं था। लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता ज़रूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव की ओर चले जाते हैं। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं होती, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड को निकाल कर वहाँ से फेंक दिया और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा, तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, तो कोई कब्र पर रखे पत्थरों को फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनय और उसके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वो कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय बोलता है, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रही है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, बस उसकी एक लाल चमकती हुई डरावनी सी आंख नज़र आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागने लगते वहाँ से, वो चुड़ैल बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर वो भाला लगा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। घर से 8 दोस्त निकले थे और अब वो केवल 7 बचे। वह वहाँ से भागने लगे। तभी
उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना नाक थी। उसके चेहरे पर बस एक आँख थी और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वो पिशाच अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगते हैं और वो पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरते हैं। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो जाती है उन पेड़ों में दबकर, और अब इनमें केवल 4 दोस्त बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त बोलता है, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय बोलता है, हाँ हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा है और उनमें से एक दोस्त उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय बोलता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो चलो। यह कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले जाते हैं और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर अच्छे से रखकर सजा देते हैं। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस से उसी कब्र पर बिल्कुल उसी तरह से रख देते हैं। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वो वहाँ से हटाकर उस कब्र को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं, और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके और माफ़ी मांगते हैं। वो ये सब कर रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को लेकर उड़ गई। अब 2 ही दोस्त बचे। अब दोस्त बोलता है, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। फिर विनय बोलता है, रुको, तुम्हें याद है हमने सबसे पहले वो बोल्ट निकाल कर फेंका था। दोस्त बोलता है, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे भी ठीक कर देते हैं, वापस लगा देते हैं, क्या पता उससे ये सारा सब कुछ रुक जाए। यह कहकर दोनों वापस बोट को वापस लगाने में लग जाते हैं। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों दोस्त और तेज़ी से उस बोट को लगाने लगते हैं, और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोट को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सब सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोग को कहानी कहाँ पर अच्छी लगी ये ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर कहानी में मिस्टेक है तो गाइस वो मेरी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर जो लिखी हुई कहानी है उसमें शब्दों में कुछ मिस्टेक है। अब क्योंकि रेगुलर रिकॉर्डिंग में स्पीड के कारण थोड़ी कभी कभी बढ़ जाते हैं आगे से, इसके कारण प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा और गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आप सभी लोगों से। और गाइस, अगर आप लोग के पास ऐसे ही अमेजिंग अच्छी कहानियाँ हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो गाइस, मैं वो कहानियाँ अपने चैनल पर ज़रूर से अपलोड करूँगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट हमेशा से बना के रखिएगा गाइस, बिकॉज़ आपके सपोर्ट के बिना अपना कुछ नहीं होने वाला। आप लोग का सपोर्ट है तभी सब कुछ है, ठीक है। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस,
बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करके रख लेना, ताकि आने वाली अपकमिंग स्टोरीज़ जो कि और भी ज़्यादा इनसे अच्छी हो सकती हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले और आप लोग उनको सुनकर एंजॉय कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग हिंदी हॉरर स्टोरी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।